नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की मिट्टियों के बारे में या फिर इंडियन सॉइल के बारे में। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों हमने दो मिट्टियों का अध्ययन किया था, जलोढ़ मिट्टी या फिर एल्यूवियल सॉइल, इसके अलावा ब्लैक सॉइल या फिर काली मिट्टी। ठीक है, आज हम लेंगे लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। जितना कवर हो जाएगा आज के लेक्चर में उतनी हम चीज़ें देख लेंगे, है ना। तो आज हमारा पहली जो मिट्टी है, ठीक है, वो है तीसरे नंबर की लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी। तो दोस्तों यदि हम बात करें इसके क्षेत्र की, ठीक है, तो ये लगभग 18.50% भूभाग पर फैली हुई है। ठीक है, मतलब यदि बात करें सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है लगभग 43%। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हाईएस्ट यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है लाल मिट्टी। ठीक है, लगभग 18.50% भाग पर। ठीक है, इसके अलावा काली मिट्टी हमने देखा था लगभग 15% भाग पर पाई जाती है। ठीक है, तो सेकंड सबसे ज़्यादा भाग पर पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिए दूसरी सेकंड सबसे ज़्यादा भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी। ठीक है, ऐसा आप लिख लीजिए, सेकंड सबसे ज़्यादा भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, सेकंड नंबर पर लाल मिट्टी, थर्ड नंबर पर आती है काली मिट्टी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि बात करें हम लाल मिट्टी की, ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है ये देख लेते हैं। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी। ये आप देख रहे हैं जहाँ मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है, खाली है। ठीक है, ये पूरा एरिया ये दिख रहा है आपको, ये पूरा लाल मिट्टी का एरिया है। ठीक है, ये हम प्रायद्वीपीय भारत का बहुत सारा भाग देख रहे हैं। यदि ये महाराष्ट्र वाला मैक्सिमम पार्ट छोड़ दिया जाए, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसको छोड़कर यदि मैक्सिमम भाग देख लिया जाए, थोड़ा जलोढ़ का है, यहाँ थोड़ा लेटराइट मिट्टी का है, इन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम भाग कवर करता है लाल मिट्टी का। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत का यदि हम ऐसा बोलें कि मैक्सिमम भाग कवर करती है लाल मिट्टी। ठीक है, इसके बाद इसके निर्माण की यदि हम दोस्तों बात करें, ठीक है, तो आर्कियन प्रकार की जो चट्टानें थी, ठीक है, आर्कियन प्रकार की चट्टानों के अपक्षय से इनका निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों। लाल मिट्टी रेड सॉइल है, इसका निर्माण कैसे हुआ है तो जो आर्कियन प्रकार की चट्टानें थी। ठीक है, हमने चट्टानों का जब हमने देख रहा था भारत का भूगर्भिक विकास, उसमें सबसे पहली चट्टानें हमने पढ़ी थी आर्कियन प्रकार की चट्टानें, जो कि सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ठीक है, जब पृथ्वी की गर्म होकर ठंडी हुई, ठीक है, उस टाइम जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो थी आर्कियन प्रकार की चट्टानें। ठीक है, तो उन्हीं चट्टानों के अपक्षय मतलब टूटना फूटना, तो उन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने या फिर अपक्षय से इन जो लाल मिट्टी है उसका निर्माण हुआ है। और दोस्तों वो हमने जब भूगर्भिक संरचना पढ़ी थी भारत की तो देखा था जो आर्कियन चट्टानें हैं इन्हीं भागों में सबसे ज़्यादा पाई जा रही थी। ठीक है, ये जो जहाँ जहाँ ये लाल मिट्टी का क्षेत्र मैंने बनाया है, इन्हीं एरिया में सबसे ज़्यादा जो आर्कियन चट्टानें थी वो पाई जा रही थी। तो जहाँ आर्कियन चट्टानें पाई जाएंगी वहीं पर लाल मिट्टी भी सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि इन्हीं के अपक्षय से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों इसके निर्माण की बात। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके लाल रंग की, तो आयरन ऑक्साइड जो होता है ना, आयरन ऑक्साइड के कारण दोस्तों इसका रंग लाल दिखाई देता है हमें। ठीक है, लाल दिखाई देता है, ये बात आपको याद रखना है। अब एक और पॉइंट इसमें ये है कि ये इसको बोलते तो लाल मिट्टी है, पर कहीं कहीं इसको लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्या, लाल पीली मिट्टी, है ना, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, कहीं कहीं इसका रंग पीला भी दिखाई पड़ता है। तो पीले रंग होने के पीछे क्या कारण है, पीला रंग होने के पीछे दोस्तों इसका कारण है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, या फिर जब पानी के संपर्क में आती है, पानी के संपर्क में, तो इसका रंग पीला हो जाता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि जो लाल मिट्टी है इसका रंग लाल क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, आयरन जो लोहा होता है, ठीक है, उसके ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके पीले रंग की, कहीं कहीं ये पीली भी दिखाई पड़ती है, इसी कारण से लाल पीली मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, तो पीले रंग के पीछे इसका कारण क्या है, फेरिक ऑक्साइड, या फिर पानी के संपर्क में जब आती है तब भी यह पीली हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, लाल रंग क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, और पीला रंग क्यों होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। इसके अलावा यदि बात करें इसके उपजाऊपन की, तो ये कम उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों, है ना, कम उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, अपेक्षाकृत यदि हम बात करें काली मिट्टी के मुकाबले में, जलोढ़ मिट्टी के मुकाबले में, तो बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, इसमें खेती उतनी अच्छी नहीं होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी हमने पहले जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में देखी। ठीक है, तो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, यदि हम बात करें
तो नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सीधे सीधे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ठीक है, की कमी पाई जाती है इसमें। देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि जो हमारे भारत की मैक्सिमम मिट्टियाँ हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाएंगी, ठीक है। हमने जलोढ़ में भी देखा था, हमने काली मिट्टी में भी देखा था, इसी प्रकार से इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये बात आपको इसी से पता चल जाएगी कि हमारे देश के जो किसान हैं बहुत ज़्यादा उर्वरक यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो उर्वरक होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका कारण ही यही है कि यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जैसे यूरिया हो गया है ना, यूरिया में 4:2:1 में पाया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, है ना। तो इसी कारण यूरिया का उपयोग करते हैं, और भी कई उर्वरक का उपयोग करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक या फिर फास्फोरस युक्त जो उर्वरक होते हैं। उसका कारण यही है कि यहाँ की जो मैक्सिमम मिट्टियाँ हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है इसमें कि सिलिका और आयरन की अधिकता पाई जाती है ना, सिलिका और आयरन की अधिकता, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है और ह्यूमस की, इसके अलावा सिलिका, आयरन और सिलिका आयरन की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। ये फैक्ट के रूप में पूछ सकता है, इसलिए आपको ये थोड़ा याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसकी संरचना कैसी होती है, तो ये भुरभुरी होती है दोस्तों, है ना, भुरभुरी, ठीक है। ये मिट्टी कैसी होती है, भुरभुरी टाइप से होती है थोड़ी, ठीक है। भुरभुरी होने के कारण दोस्तों इसमें जल धारण क्षमता बहुत कम है, ठीक है, जल धारण क्षमता बहुत कम है। चूँकि दोस्तों ये भुरभुरी होती है इसी कारण इसमें जल धारण क्षमता बहुत कम है। इसका एक और पॉइंट ये है, ठीक है, कि ये जो मिट्टी है अपरदन की समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, ठीक है, अपरदन की समस्या ज़्यादा है इसमें, ठीक है। देखिए 2 पॉइंट मैंने क्या बताया, जो मिट्टी होती है बहुत ही भुरभुरी होती है, भुरभुरी होने के कारण दोस्तों इसमें जल धारण क्षमता बहुत कम है, पहला पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपरदन की समस्या बहुत होती है। अपरदन मतलब क्या होता है, जैसे ये मान ली मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करना, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, किसी भी कारण से, ठीक है, तो अपरदन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपरदन की समस्या है, भुरभुरी है, कम उपजाऊ है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपको मैप से चलना है, कोई भी चीज़ रटना नहीं है, ठीक है। मैप मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप यहाँ साउथ से चलिए, ये वाला एरिया कौन सा है, तमिलनाडु का है, ठीक है। यहाँ कर्नाटक का भाग आ गया, ठीक है, तमिलनाडु के ऊपर ये आंध्र प्रदेश आ गया, यहाँ तेलंगाना आ गया, यहाँ उड़ीसा आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भाग पूर्वी महाराष्ट्र का भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश का भाग, बुंदेलखंड के कुछ भाग में भी पाई जाती है, ठीक है। और ये छोटा नागपुर का पठार है ये वाला एरिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है, स्टेट, है ना, स्टेट भी पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है। देखिए सबसे ज़्यादा पाई जाती है तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु सबसे पहले आप लिखिए। इसके अलावा ऊपर आते जाइए, आंध्र प्रदेश, ठीक है, एपी लिख रहा हूँ, आंध्र प्रदेश हो गया। इसके बाद कर्नाटका लिख रहा हूँ, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका कुछ केरल में भी पाई जाएगी, ठीक है, केरल में भी है, ठीक है। इसके अलावा और ऊपर आइए, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना आ जाइए, तेलंगाना हो गया, ठीक है, यहाँ पे तेलंगाना हो गया। इसके अलावा आप पूर्वी मध्य प्रदेश लिख लीजिए, ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी एमपी हो गया, है ना, पूर्वी एमपी हो गया। इसके बाद बुंदेलखंड वाला एरिया लिख लीजिए, बुंदेलखंड यूपी में भी है, एमपी में भी है ना, यहाँ पे बुंदेलखंड वाला एरिया है यहाँ पर, तो बुंदेलखंड हो गया। छोटा नागपुर का पठार हो गया, ठीक है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर मतलब झारखंड वाला एरिया है ना, ये सब हम पढ़ के आए हैं, छोटा नागपुर का पठार क्या कहलाता है, ठीक है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। छोटा नागपुर का पठार हो गया, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा हो गया, उड़ीसा। तो कौन कौन से स्टेट हो गए, देखिए कुछ भी चीज़ रटनी है, हम एक बार मैप से फिर से देखते हैं, ठीक है। सबसे नीचे तमिलनाडु होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, तमिलनाडु ऐसा फैला हुआ है। उसके ऊपर आप आंध्र प्रदेश देखेंगे, ठीक है, आंध्र प्रदेश के जस्ट बगल में यहाँ पर देखेंगे तो कर्नाटक आ गया, कर्नाटक के नीचे केरल आ गया, केरल के ऊपर सॉरी केरल के ऊपर नहीं, यहाँ पर आ गया तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो उड़ीसा आ गया, यहाँ पे एमपी आ गया, ठीक है, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग ये वाला, ठीक है, यहीं पे आ गया छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, झारखंड वाला एरिया, यहाँ पे बुंदेलखंड का एरिया आ गया मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उड़ीसा आ गया। तो इतने भाग को ही लाल मिट्टी कवर करती है, ठीक है दोस्तों।
अब यदि हम फसलों की बात करें तो कौन कौन सी फसल पाई जाती हैं होती हैं इसमें, ठीक है। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ गेहूं, ठीक है, कपास, दलहनें या फिर दालें, ठीक है, तंबाकू, ठीक है, इसके अलावा मोटे अनाज, ठीक है। इतनी फसलें पाई जाती हैं, गेहूं, कपास, दालें, तंबाकू, मोटे अनाज, ठीक है दोस्तों। तो एक बार हम इसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं लाल मिट्टी का, इसके बाद हम आगे चलते हैं लैटेराइट मिट्टी में, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि सेकंड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है लाल मिट्टी, ठीक है। 18.50% भाग पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कौन सी थी, जलोढ़, 43% भाग पर पाई जाती है। थर्ड नंबर पर कौन सी है, काली, 15% भाग पर पाई जाती है, ठीक है। तो 18.50% भूभाग पर पाई जाती है। इसके अलावा इसका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, तो आर्कियन प्रकार की चट्टानें जो सबसे पहले चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है, इन्हें प्राथमिक चट्टानें बोले जाते हैं, ठीक है। तो आर्कियन चट्टानों के टूटने या फिर अपक्षय से ही इन चट्टानों का इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। आर्कियन प्रकार की जो चट्टानें हैं दोस्तों वर्तमान में कैसी पाई जाती हैं, ग्रेनाइट और नीस के रूप में पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टानों के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। तो उन्हीं चट्टानों के अपक्षय से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके लाल रंग की, तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग हमें लाल दिखाई देता है और फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला दिखाई देता है, या फिर जब पानी के संपर्क में आती है तो पीली दिखाई देती है, ठीक है। तो इसे लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें उपजाऊपन की, तो अपेक्षाकृत और जो काली मिट्टी अभी हमने पढ़ी और जलोढ़ मिट्टी पढ़ी, इससे कम उपजाऊ है, ठीक है, उतनी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं है ये, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें NPH, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप नोट डाल के बिल्कुल लिख लीजिए कि जो भारत की मैक्सिमम मिट्टी होती हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की उसमें कमी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा सिलिका आयरन की अधिकता पाई जाती है, ठीक है, सिलिका आयरन की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा ये भुरभुरी होती है दोस्तों, ठीक है, भुरभुरी होती है, इसी कारण इसमें एक पॉइंट हो जाएगी कि अपर्दन की समस्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा ये जल धारण क्षमता इसमें कम है, ठीक है। इसके अलावा मैंने स्टेट आपको बता दिया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार ये यहाँ पर है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, झारखंड वाला एरिया, इसके अलावा बुंदेलखंड, तो इतने एरिया में ये पाई जाती है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कृषि की, तो गेहूं, कपास, दालें, तंबाकू, मोटे अनाज, इतने प्रकार की इसमें कृषि होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर हम आगे जो हमारी मिट्टी है, ठीक है, लैटेराइट मिट्टी है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ी। तो दोस्तों अगली हमारी जो मिट्टी है वो है लैटेराइट मिट्टी, ठीक है, 4th नंबर की मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी, ठीक है, लैटेराइट मिट्टी। अब दोस्तों यदि हम बात करें सबसे पहले इसके निर्माण की कि इसका निर्माण कहाँ पर होता है, ठीक है, तो देखिए इसके निर्माण की कुछ कंडीशन है। इसका निर्माण ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक, है ना, वार्षिक वर्षा होती है, वार्षिक, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। इसके अलावा गर्मी भी अच्छी खासी पड़ती है, गर्मी या फिर आप बोलें धूप, है ना, गर्मी भी अच्छी होती है, ठीक है। ऐसी जगह पर इस मिट्टी का निर्माण होता है, या फिर ऐसी जो मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है, ऐसा जो क्लाइमेट होता है जहाँ का, जिस जगह का, ठीक है, उस क्लाइमेट में इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऐसी जगह कहाँ कहाँ पाई जाती है, मुख्यतः मेन चीज़ हम देखेंगे। एक तो हो गया दोस्तों ये हमारा पश्चिमी घाट, ठीक है, ये मैंने दर्शाया है यहाँ पर, ठीक है, केरल वाला खासतौर पर एरिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर शिलोंग का पठार, ठीक है, यहाँ देख आपको पता होगा बारिश भी अच्छी होती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसके अलावा धूप भी अच्छी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर ये उड़ीसा का तट है, ठीक है, यहाँ पर भी अच्छी खासी ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट, ठीक है, इसके अलावा पूर्वी घाट में भी कुछ पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो यहाँ पे शिलोंग का पठार है, मेघालय का पठार है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे उड़ीसा का तट है, और भी कुछ एरिया में पाई जाती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, इसके अलावा जहाँ पर गर्मी या फिर धूप भी अच्छी खासी पड़ती है, वहाँ पर ये पाई जाती है। अब दोस्तों इसकी एक खासियत ये है कि ये ईंट बनाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। तो ईंट के लिए सर्वोत्तम मिट्टी,
ठीक है। तो ईंट बनाने के लिए दोस्तों ये सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। इससे जो ईंट बनती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की ईंट बनती है, ठीक है। इसके अलावा एक वही कॉमन पॉइंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, और ह्यूमस की कमी, ठीक है। अभी तक 4 मिट्टी हमने, चौथी मिट्टी पढ़ रहे हैं, चारों में हमने देखा है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिली है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखें तो दोस्तों इसमें लोहे व एल्यूमिनियम, ठीक है, लोहे और दोस्तों एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं यह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। लोहे और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और लोहे के ऑक्साइड के कारण ही इसमें, ठीक है, और लोहे के ऑक्साइड जो होते हैं, लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल होता है ना, इसका रंग भी लाल होता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या क्या अभी हमने पढ़ लिया, हमने सबसे पहली बात की इसका ये कहाँ पर पाई जाती है, फिर इसके लिए कौन सा क्लाइमेट अच्छा है, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा होती है, इसके अलावा जहाँ गर्मी व धूप ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, उस परिस्थिति में इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है, लैटेराइट मिट्टी का। इसके अलावा सेकंड हमने इसमें पॉइंट पढ़ा, ठीक है, ईंट बनाने के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, ईंट बनाने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसके अलावा लोहे व एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट हमने देखा, लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें दोस्तों, ठीक है, इसमें फसल को एक्चुअली सबसे पहले इसकी खासियत है कि ये उतनी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, ठीक है, उपजाऊपन इसका कम होता है, उपजाऊपन जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो उपजाऊपन कम होने के कारण ही इसमें अनाज की खेती नहीं की जाती है, फिर बहुत कम की जाती है, ठीक है। अनाज की खेती इसमें नहीं की जाती, इसमें किस चीज़ की खेती की जाती है, चाय, ठीक है, काजू, इलायची, ठीक है, इन चीज़ों की इसमें खेती की जाती है, चाय और कॉफ़ी लिख लीजिए आप, ठीक है, मसाले, ठीक है, केरल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, आपको पता होगा केरल मसालों इसमें इन सब में बहुत ज़्यादा अग्रणी है, ठीक है। उसका कारण यही है कि यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें अनाज की खेती नहीं की जाती, चाय, काजू, इलायची, कॉफ़ी, मसाले ये सब खेती की जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इसका उपजाऊपन कम होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है पश्चिमी घाट है जो हमारा, ठीक है, पश्चिमी घाट में ये पाई जाती है, ठीक है, ये पूरा मैंने मेंशन किया है, ठीक है, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे शिलांग का पठार या फिर मेघालय का पठार, ठीक है, शिलांग का पठार और ख़ासतौर पर जो गारो की पहाड़ियाँ हैं ना, गारो की पहाड़ियाँ यहाँ पर, गारो की पहाड़ियाँ, ठीक है, गारो की पहाड़ियाँ में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर असम में मिकिर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, असम में कौन सी हैं, मिकिर पहाड़ियाँ, ठीक है, यहाँ पर भी ये पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो ये उड़ीसा वाला तट है जो है ना, उड़ीसा का तट है, यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, उड़ीसा का तट वाला भाग है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी ये पाई जाती हैं, ठीक है। तो इतनी जगह ये पाई जाती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको पश्चिमी घाट लिखना है ना, पश्चिमी घाट या फिर वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी लिख लीजिए, ठीक है, पूर्वी घाट में भी पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा चलिए शिलांग का पठार या फिर मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, ठीक है, शिलांग का पठार, मेघालय का पठार, उड़ीसा का तट है जो, उड़ीसा का तट, ठीक है। और ख़ासतौर पर पश्चिमी घाट में आप केरल मेंशन कर लीजिएगा, केरल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ पाई जाती है दोस्तों, इसके अलावा कुछ मात्रा में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी पाई जाएगी, ठीक है, झारखंड में भी पाई जाएंगी, ठीक है। झारखंड में यहाँ पर जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ, आप लिख लीजिए राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है, यहीं पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। कहाँ क्या हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, ठीक है, खासतौर पर केरल मेंशन कर दीजिएगा, ये केरल का भाग है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा शिलांग का पठार, ठीक है, गारो की पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, आसाम, ठीक है,
उड़ीसा का तट है ना, यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, ठीक है। इसके अलावा राजमहल की पहाड़ियाँ हमने झारखंड में देख लिया, ठीक है। तो इतनी जगह पर ये पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है इसमें जब धूप पड़ती है, ठीक है, इस मिट्टी में जब धूप पड़ती है थोड़ा चटक जाती है, ठीक है। जब इसमें धूप पड़ती है तो ये थोड़ा इसमें चटकन हो जाती है, ठीक है, चटकन हो जाती है। और जब ऐसे बारिश होती है, ठीक है, तो इसमें जो सिलिका और चूने के जो तत्व वगैरह होते हैं, ठीक है, वो बहकर निचले क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या बोला जाता है, निक्षालन। निक्षालन, ठीक है। निक्षालन मतलब क्या होता है, देखिए पहले तो बात ये समझ लीजिए कि जब धूप पड़ेगी इस मिट्टी में तो ये चिटक जाएगी, ठीक है। फिर जब इसमें पानी पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें सिलिका और चूने के तत्व हैं, ठीक है, सिलिका और चूने के तत्व हैं, वो बहकर नीचे चले जाएंगे, निचले क्षेत्र में चले जाएंगे, ठीक है। इसे बोला जाता है निक्षालन की क्रिया। तो इस मिट्टी में निक्षालन की क्रिया पाई जाती है, ठीक है, अधिक वर्षा व धूप के कारण, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि निक्षालन की क्रिया किस मिट्टी में पाई जाती है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी लैटेराइट मिट्टी। एक बार हम पूरा रिवीजन करते हैं इसमें, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो लैटेराइट मिट्टी के सबसे पहले मैंने आपको बताया था कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसके अलावा जहाँ पे धूप भी अच्छी खासी पड़ती है, ठीक है, या फिर गर्मी पड़ती है, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ईंट बनाने के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है, ईंट के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। मैंने इसके अलावा बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा लोहे व एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और लोहे के ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल होता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी यदि उर्वरता की बात करें तो कम उर्वरक होती है, ठीक है। इसमें खेती नहीं होती है, अनाज नहीं होता है। मैक्सिमम कौन सी फसलें होती हैं, काजू, बादाम, चाय, ठीक है, और इसके अलावा मसाले, ठीक है, ये इन प्रकार की खेती इसमें की जाती है। इसके अलावा यदि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि इसमें निक्षालन की क्रिया पाई जाती है। निक्षालन की क्रिया क्या पाई जाती है, जब मिट्टी में पानी पड़ता है, फिर जब उसमें धूप पड़ती है तो वो चटक जाती है, ठीक है। और फिर जब उसमें पानी पड़ता है तो इसमें जो सिलिका और जो चूने के तत्व वगैरह होते हैं, ठीक है, वो नीचे क्षेत्र में चले जाते हैं, इसे बोला जाता है निक्षालन की क्रिया। तो ये ऐसी मिट्टी, इसमें निक्षालन की क्रिया पाई जाती है। यदि हम बात करें तो पश्चिमी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट के कुछ हिस्से में, इसके अलावा यहाँ पे तमिलनाडु का ये भाग है, ठीक है, सेवराई की पहाड़ियाँ यहाँ भी पाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ भी पाई जाती है ये मिट्टी, सेवराई की पहाड़ियाँ, ठीक है। उड़ीसा का तट है, ठीक है, हमारा शिलोंग या फिर मेघालय का पठार है, ठीक है। खासतौर पर आप गारो की पहाड़ियाँ लिख लीजिए। इसके अलावा मिकिर पहाड़ियाँ जो कि असम में है, मिकिर पहाड़ियाँ असम में हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। तो और जो यहाँ पर झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं ये मेंशन कर लीजिए, ठीक है। तो इतने क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। अब एक मिट्टी और हम देख लेते हैं, कौन सी, पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी और देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। बाकी 3 मिट्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी है ना, पर्वतीय मिट्टी के बारे में देखेंगे, फिर आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, है ना। इसके अलावा यदि दोस्तों आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। तो अगली मिट्टी है दोस्तों हमारी 5th नंबर की मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी, है ना। पर्वतीय मिट्टी, तो दोस्तों इसका नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, पर्वतों में ये पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पर्वतीय मिट्टी है। यदि हम बात करें तो 5.5% भूभाग पर ये पाई जाती है, ठीक है, 5.5, ठीक है, 5.5% भूभाग में यह मिट्टी पाई जाती है, ये बात आपको है। अभी कहाँ कहाँ पाई जाएगी मैं पहले आपको मैप में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए मैंने पूरा जो खासतौर पर हमारा हिमालयी प्रदेश है, ठीक है, हिमालय प्रदेश है, ये देखिए पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सिक्किम हो गया, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश और कुछ यहाँ पे नीचे भी भाग कवर कर देगा। तो ये पूरे हिस्से में ये पाई जाती है, ठीक है, पर्वतीय मिट्टी। अब देखिए दोस्तों, जो पर्वतीय मिट्टी है चूँकि पर्वतों में होती है तो अनउपजाऊ मिट्टी होती है ये, ठीक है, अनउपजाऊ, इसमें बहुत ज़्यादा खेती नहीं होती है, अनउपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। एक पॉइंट इसमें आपको विशेष तौर पर याद रखना है, इसमें ह्यूमस पाया जाता है, ठीक है, ह्यूमस की
अधिकता होती है। अब ह्यूमस क्यों पाया जाता है? देखिए मैंने आपको बताया था ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इसके अलावा जो वनस्पति होती हैं, ये इनका जब अपघटन हो जाता है या फिर सड़गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, उसी पार्ट को हम ह्यूमस बोलते हैं। तो चूंकि ये पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर जीव जंतु और इसके अलावा वनस्पति वगैरह बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पर ह्यूमस की बहुत अधिकता होती है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये वाला देख लीजिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर वाला पूरा एरिया हो गया, ठीक है, यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश भी देख सकते हैं, इसके अलावा उत्तराखंड देख लीजिए, ठीक है, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। मुख्यतः इतने भूभाग पर ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर JK लिख लीजिए, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश भी आप लिख सकते हैं, इसके अलावा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इतनी जगह आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दोस्तों हम बात करें यहाँ पर और क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा खेती कृषि नहीं हो सकती, परंतु कुछ कहीं कहीं पर इसमें खेती होती है, खासतौर पर मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज की खेती होती है, फलों की खेती होती है, ठीक है, मोटे अनाज, फल और दलहन, ठीक है। तो ये मुख्यतः ये खेती होती है दोस्तों, उसमें मोटे अनाज होते हैं, फल होते हैं, और कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो चावल गेहूं वगैरह भी होता है ना, ठीक है, चावल गेहूं की खेती भी कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों इससे जो पर्वतीय मिट्टी है, मुख्यतः उतना कुछ इसमें पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है, इतने ही पॉइंट है इसमें, ठीक है, कि 5% 5.5% भूभाग पर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अनुपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, एक पॉइंट आपको ये वाला याद रखना है, ह्यूमस की अधिकता इसमें पाई जाती है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर पाई जाएगी, जो हमारा हिमालय प्रदेश है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, जो हिमालय प्रदेश है, ठीक है, हिमालय प्रदेश, ठीक है, हिमालय प्रदेश में खास तौर पर यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और फसल मैंने आपको बता दी, मोटे अनाज, फल, दलहन, चावल, गेहूँ, ठीक है, मक्का मोटे अनाज में आ जाएगा, तो ये सारी खेती यहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों अभी तक जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट और पर्वतीय मिट्टी, ये 6 प्रकार की मिट्टी का हमने अध्ययन कर लिया, ठीक है। अब मरुस्थलीय, लवड़ी और दलदल युक्त मिट्टी, ये छोटे छोटे टॉपिक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। देखिए मुख्यतः जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ये 4 प्रश्न से बनते हैं, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी, इससे मुख्यतः प्रश्न बनते हैं और इम्पोर्टेंट भी यही है, ठीक है। ये पर्वतीय, मरुस्थलीय और लवड़ी और ये लास्ट की जो दलदल युक्त मिट्टी है, 4 मिट्टी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे प्रश्न भी ज़्यादा नहीं बनते और इसमें पढ़ने वाली चीज़ें भी उतनी नहीं है, ठीक है। तो मुख्यतः ये 4 मिट्टी का हम अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है, और एक एक पॉइंट देख चुके हैं, तो इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।